कहानी मन दर्पण का 9वां भाग। जब देश ऐसे वक्त का गुलाम हो, तब देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी वक्त के इस ज्वार भाटाओं भरे सागर से देश की नैया उबार लाए। डुबो जाने से बचा गए अपनी बुद्धिमत्ता, समर्पण, त्याग, निष्ठा, कुशाग्रता, सहिष्णुता, मिलनसारिता और वैचारिकता जैसी अनमोल रत्न जटित गुणों से, जो उनके पूरे व्यक्तित्व के निर्माण के सुदृढ़ स्तंभ हैं। ऐसे हजारों दीपों के सहारे जो धूप अंधेरे के कोहरे को छांटते हुए अपना कदम दर कदम प्रशस्त करते हुए यूं बढ़े कि हर रुकावट मुसीबतों को हंसते हंसते सुलझा गए। दुनिया को एक साथ लाकर एक प्रांगण और एक मंच पर खड़ा कर देने की सफल पहल कर पाए। देश के उद्योग धंधे बढ़े, देश प्रगति के मार्ग पर बेसक जाए, मगर ऐसे उद्योग धंधे, ऐसे धंधे जो देश को भीतर ही भीतर कंगाल कर गरीबी के रास्ते पर ला दे, यहाँ तक कि दिवालियापन का सवाल खड़ा कर दे, उनको जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की, जलाकर राख कर देने की जज्बा और जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाकर और पूरा कर भारत के इतिहास में एक मिसाल कायम कर दी। और उनके इस प्रशस्त कदम से हर देशवासी के दिल में इस काले धंधे के खिलाफ और काले धन के खिलाफ जज्बा और जुनून जन्म ले सके। आग से बढ़कर लहक उठी, चिंगारी भड़क उठी और यहाँ तक कि देश के कर्णधार, सूत्रधार और सभी देशभक्त जिम्मेदार नेताएं उनके साथ हो लिए, उनके साथ कदम में कदम मिलाने की कसम उठा ली। देश की लाज को गिरवी रख अर्जित किया हुआ धन, काला धन के खिलाफ कदम उठाए जाने के पीछे का मकसद सारे के सारे काले धंधे जो कई लड़ियों और कड़ियों में होते चले गए थे, को जड़ से उखाड़ फेंकने की तरफ था। भारत का गुरूर जो उसकी संस्कृति में छुपा हुआ था, उस गुरूर को तोड़ने का हसरत लिए हुए ये सारे काले धंधे अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए बढ़े जा रहे थे। संबंधों के आदर्श नींव जो कभी भी अवैध नाजायज संबंधों के आधार से नहीं बन सकते, ऐसे संबंधों को जस्टिफाई करने की आड़ लेकर काले धंधे चलाना और उस धंधे को छुपाने के लिए अनेकों काले गैर कानूनी धंधों के कड़ियों को जोड़ देना, उसे सफ़ेद दिखाने के लिए, साबित करने के लिए अमानवता की सारी हदें पार कर जाना था। जिस देश की मिट्टी से सोचें जन्म लेती हैं और सोचों से संस्कृति, वहाँ काले धंधों का हुजूम खड़ा कर उन सारी कड़ियों जो एक सोच के बहाने से जुड़ी और देश की नाकाबंदी कर उसे जवाब देने के लिए कटघरे में खड़ी कर दी। आपसी साझेदारी और कॉन्ट्रैक्ट में कोई गिरोह खरी न उतर पाए और फिर लगे घाटे के भुगतान की जिम्मेदारी लेनी ही पड़े किसी न किसी को, तो देश के गद्दारों को, देश के धन धरोहर को अपने स्वार्थों के लिए इन्वेस्ट करने, पार्सल करने, देश के बाहर देश के दुश्मनों के पास भेजने, ऐसे हर कदम के खिलाफ था प्रधानमंत्री जी का काला धन मुहिम। देश के कच्चे मालों को अवैध तरीके से दूसरे देशों को सप्लाई कर मुनाफा कमाना, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन देकर, इस सहमति पर कि माल को पकाने के बाद जो भी मुनाफा हो सकेगा हिसाब से परसेंटेज मिलेंगे सबको। जब इस लालच के कारण कच्चे मालों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कवायद शुरू हो जाए, देश दिन ब दिन खाली और जर्जर होता जाए, तब इन पर रोक लगा देने के लिए काले धंधों के खिलाफ मुहिम के रूप में कठोर कदम उठाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। मगर जिन्हें इस देश को निस्तारबुंद करना हो, इस देश के गद्दारों के साथ मिलकर इन गद्दारों की कमियों और नाकामियों को कंपनसेट करने को खुद 4 कदम बढ़ाए, उन्हें हर हाल में इस देश के बेशकीमती कच्चे माल उपलब्ध होने चाहिए। इसके लिए धमकियों से लेकर आधुनिक हथियारों के हजारों तरह के इस्तेमाल वाले हथकंडे अपनाने जाने लगे।
इस देश के विदेशी दुश्मनों के द्वारा। क्या इस देश की नीति चौतरफा दुश्मन बनाने और उसे घिर जाने की है, या फिर इसके उठाए गए हर कदम को गद्दार अपनी अंदरूनी साजिश इसके आस्तीन में छुपे हुए सांपों की तरह करने वालों की नहीं नाकाम होने वाली योजनाओं का भंडाफोड़ शायद इतना आसान न होने के कारण विफल हो रहा था शायद। जैसे कहानी मंदरपन आगे यूं ही जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य ही